अलीता धीरे धीरे झुकी और अपने हाथ को खोल में डुबोकर दाल पर मल लिया। उसके सामने खड़ा अपराधी ग्रू, जो अब तक कानून से बच निकला था, उसे देखकर उसके भीतर लड़ाई की आग भड़क उठी। ग्रू ने दाहिना हाथ उठाया और 5 धारदार पंजे फेंके, लेकिन अलीता ने आसानी से बचाव कर लिया। गुस्से ने बौखलाया ग्रू लगातार पंजे जमीन में घोंपता रहा और फिर फर्श तोड़कर नीचे गिर गया। डॉक्टर ने अलीता को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने बिना झिझके छलांग लगा दी। यह बहादुरी भरी छलांग उसके लिए एक नए जीवन की शुरुआत थी। कुछ दिन पहले उसका दोस्त ह्यूगो उसे एक गिरी हुई अंतरिक्ष जहाज तक ले गया था, ताकि वह अपनी यादें वापस पा सके। यह जहाज 300 साल पहले के आकाश युद्ध के दौरान धरती पर गिरा था। मलबे के अंदर अलीता को एक चमकदार बैंगनी ऊर्जा कक्ष मिला, जिसमें नैनोटेक युद्ध कवच रखा था। यह कवच उसकी मौजूदगी पर प्रतिक्रिया देता है और अलीता ने उससे एक गहरा संबंध महसूस किया। वह इसे डॉक्टर के पास लाई और बदन बदलने की विनती की, लेकिन डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया। उसके लिए अलीता पहले से ही नई जिंदगी पा चुकी थी। यह बरसरकर बॉडी उसे केवल अनंत लड़ाइयों में धकेल देती। डॉक्टर अब उसे अपनी बेटी मान चुका था और खोना नहीं चाहता था। आहत अलीता वहाँ से गुस्से में चली गई। वह सीधे हंटर फैक्ट्री गई और इनामी शिकारी के रूप में रजिस्टर हो गई। ह्यूगो के साथ वह हंटर बार पहुंची और सबको ग्रू के खिलाफ एकजुट होने की अपील की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बिग टैन नामक शिकारी ने तो उसका मजाक भी उड़ाया। अलीता ने पलटकर जवाब दिया और जब बिग टैन ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने आसानी से उसे हरा दिया। पूरा बार लड़ाई में बदल गया। अकेली अलीता ने सबको चुनौती दी और एक एक करके शिकारी धूल चटा दिए। तभी डॉक्टर आकर लड़ाई रोकने लगे, लेकिन तभी ग्रू प्रकट हुआ। अब वह पूरी तरह मॉन्स्टर में बदल चुका था और नए हथियारों से लैस था। सभी शिकारी डरकर पीछे हट गए। केवल अलीता का छोटा कुत्ता उसके साथ खड़ा रहा, लेकिन ग्रू ने उसे बेरहमी से मार डाला। कुत्ते का गर्म खून हाथों में महसूस करते ही अलीता का गुस्सा फट पड़ा। उसने फिर से जमीन तोड़ दी और अंधेरी सुरंगों में कूद गया। अलीता भी बिना डरे पीछे चली गई। नीचे दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हुई। ग्रू के नए हथियार उसे बढ़त दिला रहे थे और अलीता पास तक नहीं जा पा रही थी, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला उसने पूरी ताकत से वार किया। तभी ग्रू ने पंजों की जंजीरें फेंकी और उसे जकड़ लिया। दर्द से तड़पती अलीता को उसने बाल पकड़कर उठाया और धमकी दी कि उसका सिर काटकर गले में लटकाएगा, लेकिन अलीता ने जोरदार मुक्का मारकर खुद को छुड़ाया और फिर पूरी ताकत लगाकर उसके आँख में वार कर दिया। तभी डॉक्टर और ह्यूगो आ गए और सभी के मिलकर हमला करने पर ग्रू भाग गया। अब डॉक्टर के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अलीता को बरसरकर बॉडी दे दी। जैसे ही यह नया शरीर और उसका दिल आपस में जुड़े, नैनोकुछ ने उसकी आत्मा के अनुसार नया रूप लेना शुरू कर दिया। इस तरह इतिहास का सबसे ताकतवर योद्धा जन्मा। जब अलीता होश में आई तो वह तुरंत ह्यूगो के पास गई। दोनों के बीच अब तक गहरा रिश्ता बन चुका था। उसे याद था कि ह्यूगो का सपना आसमान के शहर में रहने का था। इसे पूरा करने के लिए अलीता ने यहाँ तक कह दिया कि वह अपना दिल निकालकर बेच दे ताकि दोनों वहाँ जा सके, लेकिन ह्यूगो ने मना कर दिया। उसने कहा कि एक और रास्ता है, मोटरबॉल प्रतियोगिता जीतकर सीधी स्काई सिटी जाने का, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह सब एक चाल है। दुश्मनों ने पहले ही खिलाड़ियों को खरीद लिया था ताकि अलीता को मैदान पर ही खत्म कर दे, लेकिन मासूम अलीता को इसकी भनक तक नहीं थी। वह तो अभी बड़ी लड़ाई के लिए उत्साहित थी और इस तरह एक खूनी और निर्दयी मोटरबॉल मुकाबला शुरू होने ही